हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लेकर आए हैं स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत यूपी स्पेशल को टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे। जिसके अंतर्गत यूथ और घटना चक्र के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। जिस तरह से आपका 27 अप्रैल 2025 के बीपीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरह से आपके स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। इसलिए हम आपके लिए उसी पैटर्न और स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सम्मिलित किया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। वर्ष 1836 से 77 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 1836 से लेकर 77 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम रह चुके हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कब से कब तक जाना गया है, तो ये 1877 से लेकर 1902 के बीच में इसे उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया है। जबकि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत जाना गया है आपका 1902 से लेकर 1937 तक। जबकि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया है इसे 1937 से लेकर 1950 तक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1836 से लेकर 1877 के बीच उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1937, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1951। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उस समय, उसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 24 जनवरी 1950। इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस मनाते हैं। कब? 24 जनवरी को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। आप बीपीओ का एग्ज़ाम देख ही चुके हैं कि किस तरह का स्टैंडर्ड से पेपर आया हुआ है। प्रयागराज, आगरा, लखनऊ या मेरठ। तो 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, प्रयागराज। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी, लेकिन 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या कन्वर्ट हो गई आपकी? लखनऊ कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन ये आपकी आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाया गया था 1920 में। तो इसको पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो 1935 में आपका पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला था लखनऊ को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। 1858 से 1920 तक प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही। 1858 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है कि 1858 से पहले राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा, आगरा। जबकि 1858 के बाद में राजधानी क्या थी? तो 1858 के बाद राजधानी थी आपकी प्रयागराज। कब तक रही है ये? तो 1858 से लेकर 1920 तक आपकी राजधानी रही है प्रयागराज। जबकि 1920 के बाद में आपकी राजधानी रही है लखनऊ, जो कि उस समय आंशिक रूप से थी
पूर्ण रूप से कब बनी, तो 1937 में पूर्ण रूप से राजधानी रही है आपकी लखनऊ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि 1858 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 9 नवंबर 1999 या 9 नवंबर 2000। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बीपीओ का एग्जाम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य का पुनर्गठन है वो कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। जबकि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था, जिसमें संयुक्त प्रांत से क्या बन गया था? अपना संयुक्त प्रांत का नामकरण कर दिया गया था उत्तर प्रदेश। जबकि आपका 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश का आपका विभाजन हुआ है। क्या हुआ है? आपका विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी की घोषणा कब की गई? 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, अक्टूबर 1947 या अक्टूबर 1950। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में कौन सी है? आपकी प्रथम भाषा हिंदी है। उसे कब एक्सेप्ट किया गया, कब घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 अक्टूबर 1947 में। जबकि आपकी हिंदी को सभी सरकारी कार्यालयों में कब इसे पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया? तो 26 जनवरी 1968 को सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनमें अनिवार्य कर दिया गया आपकी हिंदी भाषा को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3 अक्टूबर 1947। उत्तर प्रदेश के द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब अपनाया गया? 1968, 1989, 1968, 1985। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 1989 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालय में अनिवार्य कब से कर दिया गया? 3 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1968, 1 अप्रैल 1989 या 2 नवंबर 1956। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपकी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है उसे सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कब से कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा 26 जनवरी 1968 को इसे सभी में अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपकी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है तो सेकंड भाषा कौन सी होगी आपकी? तो सेकंड भाषा है आपकी उर्दू। इसे कब अपनाया गया? तो 1989 में से अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी क्रॉन्च, राजकीय पुष्प पलाश या फिर राजकीय वृक्ष बरगद। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राजकीय वृक्ष बरगद ना होकर क्या है आपका? पीपल है। क्या है आपका? अशोक है आपका। पीपल बिहार का है। यहाँ पर राजकीय वृक्ष अशोक है आपका, जबकि बरगद किसका है? वो राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है आपका? राष्ट्रीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प के बारे में देख लीजिए। राजकीय पुष्प को पलाश भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका टेंसू भी है। ध्यान रखना, किसी भी नाम से इसे आ सकता है। टेंसू को कब अपनाया गया है? तो आपका 4 जनवरी 2001 में इसे अपनाया गया है राजकीय पुष्प के तरीके में या राजकीय पुष्प के रूप में। राजकीय पक्षी को क्रॉन्च भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, सारस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मछली, नदी, तीर धनुष या फिर मोर।
तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं है? आपका मोर सम्मिलित नहीं है। जबकि आपका क्या क्या सम्मिलित है? आपके उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपकी 2 मछलियाँ सम्मिलित हैं, आपका एक तीर धनुष सम्मिलित है, जबकि आपकी यमुना और गंगा नदी के संगम में इसको दिखाया गया है। तो आपकी नदियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। जबकि और क्या सम्मिलित है? तो इसमें आपका एक व्रत भी सम्मिलित है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया आपका 1938 में। ये डेट इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर होगा। मोर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित नहीं है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937, अगस्त 1947, जनवरी 1950, अक्टूबर 1951। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राज्य में विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? ध्यान रखना, जब भी आपसे बिना जो स्टेटमेंट आए कि स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था, स्वतंत्रता से पहले कब हुआ था, अगर ऐसा कुछ वर्ड नहीं आ रहा है तो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश की राजकीय विधानसभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001 या फिर 10 नवंबर 2002। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ है वो है 9 नवंबर 2000 में इसका विभाजन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर 2000 को 13 डिस्ट्रिक्ट को काट कर क्या है, 13 जिलों को काट कर क्या बना दिया गया? आपका उत्तराखंड बना दिया गया। ये स्टेटमेंट भी आप लर्न रखना, कितने ज़िले काट के बनाए गए थे? 13 जिलों को काट कर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा की कितनी सदस्य संख्या है? 402, 403, 405 या 406। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, विधानसभा की सीटें पूछी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 403 वर्तमान में इसकी संख्या है। जबकि आपका नवंबर 2000 यानी क्या है आपका 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था उस समय इसकी संख्या कितनी थी? तो उस समय इसकी संख्या थी आपकी 425। इस बात को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि विधान परिषद में कितनी संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे मैचिंग में पूछ लिए जाए। तो विधान परिषद में आपकी 100 संख्या है। जबकि लोकसभा में कितनी आपकी एमपी हैं उत्तर प्रदेश से? तो लोकसभा में एमपी हैं आपके 80, जबकि एमपी इन राज्यसभा कितने हैं? तो यहाँ पर हैं आपके 31। ये चारों स्टेटमेंट आपको लर्न होने चाहिए। विधानसभा की सीट है, विधान परिषद की सीट है, लोकसभा की और एमपी की। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। वर्तमान में विधानसभा की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ध्यान रखना। एक तरफ विधानसभा सीट दे रखी है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं। पूर्वांचल 162, पश्चिमांचल 149, मध्यांचल 73 या बुंदेलखंड 21। तो देखिए टोटल आपकी जो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी? 403 है। इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें आपका पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बुंदेलखंड में आपकी 21 सीट ना होकर कितनी है आपकी? 19 सीट है। इस बात को आप ध्यान रखना। इन सब चारों को मिला दोगे तो आपकी सदस्य संख्या हो जाएगी 403। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये तो कौन थे? आपके सीएम थे, ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम कौन थे,
तो चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। कौन थे आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे, इस बात को भी आप ध्यान रखना। जबकि सुचेता कृपलानी कौन थी, तो सुचेता कृपलानी आपकी फर्स्ट फीमेल सीएम थी उत्तर प्रदेश की, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट की। क्या है, फर्स्ट फीमेल सीएम थी। जबकि सरोजनी नायडू कौन थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर थी। किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद। लेकिन ये गवर्नर बनने के साथ साथ में आपकी पहली फीमेल गवर्नर भी बनी थी, उत्तर प्रदेश में भी बनी थी, और जितने भी आपके भारत के राज्य हैं उनमें पहली महिला गवर्नर बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि पूछा गया था मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। जबकि चौधरी नारायण सिंह आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट फीमेल सीएम थी आपकी सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू थी आपकी फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी एंड फीमेल ऑल्सो। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। राज्य में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, 1, 2, 3 या 4। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझना। महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 2 फीमेल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली कौन थी, तो पहली थी आपकी सुचेता कृपलानी। जबकि सेकंड कौन है आपकी, तो सेकंड है आपकी मायावती जी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 आपकी फीमेल मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, श्री चंद्रभाल, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, परसोत्तम दास टंडन या फिर सतीश महाना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम विधान परिषद सभापति, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। तो सही आंसर होगा आपका श्री चंद्रभाल सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। जबकि श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह आपके वर्तमान में कौन है, सभापति हैं। क्या हैं आपके वर्तमान में आपके विधान परिषद सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। जबकि परसोत्तम दास टंडन कौन थे, तो ये आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे आपके विधानसभा अध्यक्ष थे आपके। जबकि सतीश महाना कौन है, तो सतीश महाना आपके वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। कौन है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके सतीश महाना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो श्री चंद्रवाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंबर दयाल, संजय मिश्र, देवेंद्र सिंह पांडे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, विशंबर सिंह दयाल। जबकि वर्तमान में कौन है, तो संजय मिश्र आपके वर्तमान में लोकायुक्त हैं। कौन है, वर्तमान में है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा की 2 से अधिक सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट या फिर बांदा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई तरह से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि किस जिले में 2 से अधिक सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा बांदा। जबकि श्रावस्ती में कितनी हैं, 2 हैं, बांदा में 2 हैं, चित्रकूट में आपकी 2 हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि सबसे सीटें कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है आपकी कहाँ पर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में। यानी कितनी सीटें हैं आपकी, 2 हैं। कहाँ पर हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, तीनों में ही आपकी 2-2 सीटें हैं। जबकि सबसे अधिक सीटें कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सो ध्यान से समझ लेना। सबसे अधिक सीटें हैं आपकी प्रयागराज में। अब प्रयागराज में कितनी सीटें हैं, तो वहाँ पर हैं आपकी 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 4, बांदा में आपकी 2 से अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 84, 86, 88 या फिर
90। तो यहाँ पे देखिए राज्य विधानसभा में सीटों की आरक्षित सीटों की संख्या पूछी गई है कितनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 86, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब इसमें भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एससी कैटेगरी के लिए कितनी है, तो 84 हैं, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए हैं कितनी, 2 हैं। टोटल आरक्षित सीटों की संख्या है आपकी 86 है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। विधान परिषद 100, लोकसभा 80, विधानसभा 403 या फिर राज्यसभा 32। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31 है, ना कि आपकी 32। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मंडल में जिलों की संख्या 6 से कम है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर अयोध्या। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया कि किस मंडल में जिलों की संख्या 6 से कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 अयोध्या। अयोध्या में आपके जिलों की संख्या कितनी है, तो अयोध्या में आपके जिलों की संख्या 5 है, जबकि आपके लखनऊ में 6 है, कानपुर में 6 है और मेरठ में है आपके जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। जबकि उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है, जिसमें सबसे अधिक जो बड़े मंडल हैं वो 3 हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ, जिनमें जिलों की संख्या कितनी है आपकी 6 है, जबकि अयोध्या में आपकी 5 है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से मंडल में आपके जिलों की संख्या 6 से कम है। लखनऊ मंडल में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और फर्रुखाबाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जिला आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा फर्रुखाबाद। बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की। तो लखनऊ मंडल में आपके टोटल जिलों की संख्या 6 है, जिसमें उन्नाव, बरेली, रायबरेली और सीतापुर इंक्लूड हैं। जबकि और 3 कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हैं आपके, एक है हरदोई, नेक्स्ट है आपका लखीमपुर खीरी, ध्यान से समझना क्योंकि लखीमपुर खीरी आपका आउटर स्टेट में पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। और कौन कौन से होंगे आपके, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और नेक्स्ट वन है आपका लखनऊ सेल्फ। तो ये आपके 6 आपके लखनऊ मंडल में 6 आपके ज़िले हैं, जबकि फर्रुखाबाद आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सा मंडलों में जिलों की संख्या सबसे कम है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से मंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है। अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या या फिर झांसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके आने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, झांसी में सबसे कम संख्या है। अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो अलीगढ़ में 4 है, मेरठ में आपकी 6 है, अयोध्या में आपकी कितनी है, 5 है और आपके झांसी में मात्र 3 ज़िले हैं। अब वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं उसे भी देख लीजिए झांसी में। तो एक तो झांसी सेल्फ है, दूसरा है आपका ललितपुर और तीसरा है आपका जालौन। तो इस प्रकार आपके 3 हैं आपके टोटल कितने जिलों की संख्या है आपके झांसी में। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सबसे छोटा मंडल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, झांसी। अप्रैल 2008 में किस मंडल का गठन किया गया। अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर या फिर वाराणसी। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2008 में किस मंडल का गठन पूछा गया है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, अलीगढ़ मंडल का गठन किया गया है अप्रैल 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। अलीगढ़ जो आपका मंडल बना है वो कौन से नंबर का मंडल है,
तो ये आपका 18 मंडल है, जिसमें आपके कितने ज़िले शामिल किए गए हैं, तो इसमें मात्र आपके 4 ज़िलों की संख्या है। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। एक तो अलीगढ़ आपका सेल्फ हो जाएगा इसमें। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा आपका एटा भी इसी ज़िले में आता है, इसी मंडल में आता है, हाथरस है आपका। और नेक्स्ट वन है आपका कासगंज। तो ये 4 ज़िले आते हैं आपके किसमें, अलीगढ़ मंडल में। इसका निर्माण आपका अप्रैल 2008 में हुआ है। 18th मंडल है, 4 ज़िले इसमें शामिल हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक, अलीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, एक तरफ आपके जिला दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्यालय दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। अमेठी, गौरीगंज, संत कबीरनगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और कौशाम्बी मंचनपुर। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध नगर का आपका जो मुख्यालय है वो गाजियाबाद ना होकर क्या है आपका, ग्रेटर नोएडा है। क्या है, ग्रेटर नोएडा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जबकि अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है और कौशाम्बी का मंजनपुर है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जिला है एक तरफ, दूसरी तरफ मुख्यालय है। सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, कुशीनगर, पडरौना, जालौन, फतेहगढ़। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जालौन का फतेहगढ़ ना होकर क्या है आपका, औरैया आपका दे रखा है आपका मुख्यालय। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मंडल 18, नगर निगम 16, जिला 76 या फिर आर्थिक क्षेत्र 4। तो क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नगर निगम 16, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है। अब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर आपके ज़िला हैं जो 75 हैं, तो ध्यान रखिए पहले ज़िला 75 हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक ज़िला जहाँ पर इसे हम कुंभ नगरी कहते हैं, जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया गया था, उसे ही आपके योगी सरकार ने 76 ज़िले की उपाधि दी है। इसलिए अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कितने ज़िले हैं, तो 76 ज़िले मेंशन किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 28 सितंबर 2011 में हापुड़ जिले का निर्माण किस जिले के विभाजन से किया गया था। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, एटा या फिर इटावा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 28 सितंबर 2011 को हापुड़ जिले का निर्माण किया गया, किस जिले को काट के किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा गाजियाबाद को। अब बात कर लेते हैं हापुड़ की। तो हापुड़ आपका सबसे स्मॉलेस्ट ज़िला है। क्या है, इन द टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे क्या है आपका, छोटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसका एरिया कितना है, तो 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं, ध्यान रखना। जो आपका 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके बारे में शामली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हापुड़ जिले के बारे में, तो सही आंसर होगा आपका 1 गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके निर्माण तिथि दे रखी है। 11 फरवरी 1995 महोबा, 17 अप्रैल 2008 कासगंज, 28 सितंबर 2011 संभल या फिर 10 जुलाई 2013 अमेठी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 10 अप्रैल 2013 को अमेठी का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि इसका निर्माण हुआ है आपके 5 जुलाई को। अब बात कर लेते हैं कि सर ये जो आपके निर्माण हुए हैं कौन कौन से ज़िले से काट कर किए गए हैं। तो महोबा ज़िले का जो निर्माण किया गया है काट के, वो किससे किया गया है, हमीरपुर से किया गया है। इसका निर्माण किससे किया गया है आपका,
हमीरपुर से। जबकि कासगंज जिले का निर्माण किससे किया गया है, इसको भी काटा ही गया है। कहाँ से काटा गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका निर्माण हुआ है आपका एटा जिले से। जबकि संभल का निर्माण कब हुआ है, तो 27 सितंबर 2011 को हुआ है। लेकिन इसका जो निर्माण है वो किससे काट के हुआ है, तो ये हुआ है आपके मुरादाबाद प्लस बदायूं को काट कर इसका निर्माण किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम में, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। अमेठी की बात करते हैं तो ये आपके रायबरेली प्लस आपका सुल्तानपुर से काट कर इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित जिलों के निर्माण में कौन सम्मिलित नहीं है। हाथरस, देखिए यहाँ पर आपके जिलों के निर्माण किए गए हैं जो काट कर बनाए गए हैं, उनसे पूछा गया कि कौन सा काट कर नहीं बनाया गया है। हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, चित्रकूट, बांदा, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, अयोध्या। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। चंदौली आपका अयोध्या को काट कर नहीं बनाया गया, जबकि इसका निर्माण किया गया है आपके वाराणसी को काट कर। वाराणसी को कब काट कर किया गया है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण किया गया है आपके 25 मई 1997 को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, चंदौली। अयोध्या नहीं जबकि वाराणसी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई या फिर सीतापुर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है, तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है आपका 7,880 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहीं पर आपसे स्मॉलेस्ट ज़िला के बारे में अगर पूछा जाता है कि वो सबसे छोटा ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो होगा आपका हापुड़। हापुड़ का एरिया कितना है, तो 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। आप इस बात को ध्यान रखना। आई रिपीट अगेन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला पूछा गया था इन द टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में देखूं, तो जनसंख्या के मामले में आपका प्रयागराज सबसे बड़ा है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार उनके बढ़ते क्रम में लगाइए। गाजियाबाद, हापुड़, भदोई, शामली। हापुड़, भदोई, गाजियाबाद, शामली। शामली, भदोई, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोई और शामली। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उनके क्षेत्रफल के क्रमानुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। हापुड़, गाजियाबाद, भदोई और शामली। एक एक करके इनके क्या देख लीजिए, आप एरिया देख लीजिए जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ सके। हापुड़ का जो एरिया है वो 660 किलोमीटर है, आपका वर्ग किलोमीटर है। जबकि गाजियाबाद का आपका 910 वर्ग किलोमीटर है। जबकि आपका भदोई का कितना है, तो 1015 वर्ग किलोमीटर है। और शामली का कितना है, तो शामली का है आपका 1212 वर्ग किलोमीटर। आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला सबसे बड़ा है। देखिए ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला सबसे बड़ा है। हाथरस, कासगंज, वाराणसी या फिर फिरोजाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे फिरोजाबाद सबसे बड़ा है। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो फिरोजाबाद होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। एक एक करके इनके आप एरिया देख लीजिए जिससे कि आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जैसे आपका फिरोजाबाद का एरिया कितना है, तो फिरोजाबाद का एरिया है आपका 2407 वर्ग किलोमीटर। जबकि वाराणसी का एरिया कितना है, तो वाराणसी का एरिया है आपका 1535 वर्ग किलोमीटर। अब कासगंज का एरिया कितना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप पे कई बार पूछे गए हैं, तो कासगंज का एरिया है आपका
955 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपके एरिया आते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। बात कर लेते हैं किसकी, कि आपके हाथरस का एरिया कितना है। हाथरस का जो एरिया आपको दे रखा है वो 1840 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आपका सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का एक उपनाम भी है, इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब सुहाग नगरी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी ग्लास की बैंगल्स के लिए, यानी चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। गाजियाबाद, प्रयागराज, बदायूं या फिर लखनऊ। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है मतदाताओं की संख्या के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, गाजियाबाद। बात कर लेते हैं संसदीय क्षेत्र की। तो एमपी की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80 है। किसमें है आपकी, लोकसभा में। जबकि एमपी इन राज्यसभा कितने हैं आपके, 31 इन राज्यसभा हैं। एमएलए कितने हैं आपके, तो एमएलए हैं आपके 403। एमएलसी कितने हैं आपके, तो एमएलसी हैं आपके 100। तो ये क्वेश्चन के डाटा भी लर्न करना है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। संसदीय क्षेत्र जो सबसे बड़ा है मतदाताओं की संख्या के अनुसार वो है आपका गाजियाबाद। जनगणना 2011 के अनुसार वैधानिक नगरों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में है। बदायूं, लखनऊ, कानपुर या फिर श्रावस्ती। तो यहाँ पर आपके सबसे अधिक वैधानिक नगरों की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, बदायूं में सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर हैं। बात कर लेते हैं कि बदायूं में वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है। तो बदायूं में वैधानिक नगरों की संख्या आपकी कितनी है, 23 है। जबकि सबसे कम किस में है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सबसे कम वैधानिक नगर किस में है। तो सबसे कम है आपके श्रावस्ती में। श्रावस्ती में कितने हैं, तो यहाँ पर मात्र 2 ऐसे नगर हैं जिनको वैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। मतदाताओं की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र क्या है। ध्यान से समझना, यहाँ पर आपसे विधानसभा का क्षेत्र पूछा गया है। साहिबाबाद, ओखला, टोंडला, पश्चिमी आगरा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा साहिबाबाद। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। जबकि साहिबाबाद कहाँ पर आता है, तो ये आपका पड़ता है गाजियाबाद में। बात कर लेते हैं कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। 10, 17, 19 या फिर 21। तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कई बार आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 17 सीटें हैं आपकी। एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 17 हैं। जबकि एसटी के लिए कितनी है, क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर ओनली संख्या कितनी है, 0 है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी 80 हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा। 25 फरवरी 1968, 25 जनवरी 1968, 25 फरवरी 1969 या 25 फरवरी 1967। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। सर्वप्रथम आपका 25 फरवरी 1968 को लगा था। ये कब से कब तक लगा था, ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक ये लगा था, मतलब 1 वर्ष के लिए लगा था सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश में कितनी बार आपका लग चुका है, तो आपका सबसे बार लग चुका है वो 10 टाइम लग चुका है। कितनी बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में, 10 टाइम्स लग चुका है। आखिरी बार कब लगा था उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन,
तो आखिरी बार लगा है आपका 8 मार्च, आखिरी बार पूछे या फिर निकटतम पूछे 8 मार्च 2002 को राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। सर्वप्रथम कब लगा है? 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969, यानी एक वर्ष के लिए 10 बार लग चुका है टोटल टाइम्स। और सबसे जो नवीनतम है या फिर लास्ट टाइम है वो लगा है आपका 8 मार्च 2002 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल वोरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, मोतीलाल वोरा आपके उत्तर प्रदेश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। जबकि पंडित गोविंद वल्लभ पंत आपके फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी थे, इस बात को भी आप ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है सभी को पता है, वर्तमान में आपके योगी जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके कार्यकाल दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन इसका सम्मिलित नहीं है। संपूर्णानंद 1954 से 60, सुचेता कृपलानी 1963 से 1970, कमला त्रिपाठी 1971 से 73, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1980 से 1982। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी का जो टाइम पीरियड है वो 1963 से 70 ना होकर मार्च 1967 तक इनका टाइम पीरियड था। कितना है आपका? 1963 से लेकर मार्च 1967। इनके बारे में और जान लीजिए। श्रीमती सुचिता कृपलानी आपकी पहली सीएम थी उत्तर प्रदेश की एज अ फीमेल। यानी अगर आपके उत्तर प्रदेश के टर्म में पूछा जाए, चाहे आपके इंडिया के टर्म में पूछा जाए कि भारत के ऐसे प्रथम राज्य कौन सा है जिसकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो श्रीमती सुचिता कृपलानी 1963 से लेकर मार्च 1967 तक बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम विधान परिषद सभापति रघुनाथ विनायक। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। प्रथम विधान परिषद सभापति रघुनाथ विनायक ना होकर कौन थे आपके? चंद्रपाल थे। कौन थे? चंद्रपाल थे। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहा? अखिलेश यादव, मायावती जी, योगी आदित्यनाथ या फिर मुलायम सिंह यादव। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कब बने थे उत्तर प्रदेश के? तो 2012 से लेकर 2017 तक आपके ये मुख्यमंत्री रहे हैं। जबकि मायावती जी आपके 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ आपके सेकंड टाइम मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1 अखिलेश यादव। 18वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका बोर्ड पूछ सकता है। 18वीं विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? एक तरफ आपकी पार्टी दे रखी है, दूसरी तरफ विधानसभा सीटें दे रखी हैं। कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें विन की हैं? भाजपा 255, सपा 111, निषाद पार्टी 6 या फिर कांग्रेस 10। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें ना मिलकर कितनी सीटें मिली हैं? मात्र यहाँ पे 2 सीटें मिली थी आपकी कांग्रेस को। इस बात को आप ध्यान रखना। भाजपा को 255, सपा को 111, निषाद पार्टी को 6, जबकि टोटल सदस्य संख्या कितनी है आपकी? 403। बात कर लेते हैं कि 18वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो इसके चुनाव हुए थे आपके फरवरी मार्च 2022 में। ध्यान रखना इसका।
कार्यकाल कब से कब तक चलेगा, तो 2027 तक इसका कार्यकाल चलेगा 18वीं विधानसभा का। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। कांग्रेस की 2 सीटें थी, ना कि 10। उत्तर प्रदेश में 2025 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 9, 10, 11 या 12। तो उत्तर प्रदेश में 2025 तक यानी करंट का क्वेश्चन मान के चलना या फिर इसको फैक्चुअल मान लेना, कितनी बार लग चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 10 बार लग चुका है। जबकि फर्स्ट टाइम कब लगा था, तो फर्स्ट टाइम लगा था आपका 25 फरवरी 1968 में। जबकि लास्ट टाइम कब लगा है, या फिर लास्ट टाइम कहिए या फिर 10th टाइम कहिए, वो कब लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं आपके। तो 8 मार्च 2002 को लास्ट टाइम आपका लगा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आपके, जो कि क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा यहाँ पे 10। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पैटर्न हमने क्वेश्चनों को बनाया गया है, जैसे कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन आपके आते जाएं, जिससे कि आपको भी डीपली लर्न करने को मिल सके। क्योंकि आपके जो 27 अप्रैल का एग्ज़ाम हुआ है, 20 नंबर की इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछी गई थी, उसमें आपके टफेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपके कोई भी फैक्ट आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको फैक्ट पता है तभी आप आंसर को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपकी विधानसभा दे रखी है, 15वीं विधानसभा में महिला विधायक 23 थी, 16वीं में 35 थी, 17वीं में 42 थी, जबकि 18वीं विधानसभा में कितनी महिला सीटें हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। 18वीं विधानसभा में आपकी 57 ना चुनकर कितनी चुनी गई थी, 47 महिला विधानसभा में चुनकर आई थी, जिनको हम MLA कहते हैं। टोटल संख्या कितनी थी, तो टोटल आपकी संख्या है 403। 18वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो इसका जो कार्यकाल है 2022 से लेकर 2027 तक है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। 18वीं विधानसभा से संबंधित कौन सा कथन गलत है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधान परिषद सभापति कुबेंद्र मानवेंद्र सिंह, विधान सभापति रघुनाथ साह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथन क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। विधान सभापति आपके रघुनाथ साह ना होकर कौन है, सतीश महाना है। चुनाव कब हुआ था, तो चुनाव हुआ था आपका फरवरी मार्च 2022 में। कब तक इनका कार्यकाल रहेगा, तो इनका कार्यकाल रहेगा 2027 तक। कब तक, मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा कथन गलत है, देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कथन पूछा गया कौन सा आपका गलत है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है वो 160 है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। कुछ फैक्ट और समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मामले में ये देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। क्या है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। आई रिपीट अगेन, मैं इसको हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, उच्च न्यायालय बोला जा रहा है। किसी भी स्टेट से सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यायाधीशों की स्वीकृति है वो हाईएस्ट 180 है। खंडपीठ आपके लखनऊ में है। इसका जो न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है। ये न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि आपकी जो प्रयागराज में न्यायालय है वो कब बना है, तो ये बना है आपके 1866 में। कब बना है आपके 1866 में, यानी 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज या फिर
कानपुर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एकमात्र महिला कारागार कहाँ पर है। क्या है आपका एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेल फॉर द वुमेन उत्तर प्रदेश में एकमात्र ही है। ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, बरेली में है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया आपके 2020 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ बनाया गया था? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स हैं आपके हैं आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, आगरा में इसको बनाया गया था। आगरा में कब बनाया गया था? तो ये आपके 1844 में इसको बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। देखिए यहाँ पे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? 9 मार्च 1993 को, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 को हुआ है, बिल्कुल ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है आपका? बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2004 को किया गया है। क्या ये सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही नहीं है, क्योंकि इसका गठन आपका 7 अक्टूबर 2004 को ना होकर 2002 में हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखना। किस में हुआ है आपका? 2002 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, क्योंकि पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल? तो जो भी वर्तमान में आपका सीएम होता है वही आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके योगी जी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण की जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसको बनाया गया है आपके 2005 में। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। प्रदेश में पारिवारिक मामलों को हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब की गई? 1984, 1966, 1977 या 1985? तो उत्तर प्रदेश में जो फैमिली के मामले होते हैं उनका निपटारा करने के लिए पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब की गई है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 1984 को पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। इस तरह से हमारे 53 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे आपके राजनीतिक प्रदेश से उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो हमने सभी इसमें कवर किए हैं। अब आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। बे स्टूडेंट जो आपका स्टेनो प्लस आपका जो स्टूडेंट आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन सभी में आपके क्या है 20 मार्क्स की आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल ही आएगी। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ने के लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि आपको फैक्टर वाइज क्लासेस ली जाएं, टॉपिक वाइज क्लासेस ली जाएं। तो आज ये जो हमारी पहली क्लास है, ध्यान रखना, पहली क्लास में जो आपको कराया गया है वो राजनीतिक परिदृश्य कराया गया कि राजनीतिक स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की। इसी तरह से आपकी आगे भी टॉपिक वाइज क्लासें कंटिन्यूस करेंगे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की। ये जो क्लास बेस्ड होंगी वो स्टैंडर्ड लेवल पर आपकी बेस्ड की जाएंगी, क्योंकि जो 27 अप्रैल का पेपर हुआ है उससे ये लगता है कि यूपी SSSC आगे भी हार्ड लेंथ पेपर ही कंक्लूड कराएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि
हमें भी एक मोटिवेट मिलता है कि जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अगर आपका और हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। ध्यान रखना, आज की हमारी ये पहली क्लास है, इसी तरह से आपकी कंटिन्यूस होगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाएंगे जो कि आपकी स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।